गुड इवनिंग गाइज. गुड इवनिंग गाइज. नहीं इवनिंग हो गई नहीं, 3 बजने वाले हैं. चलिए 10 मिनट्स दिया था आपने, 10 मिनट्स दिया था. कितने लोगों ने दिया था ईमानदारी से, और कितने लोग नहीं दे पाए? तो आज का आपको कितना हो जाएगा? 10 मिनट्स आज का और 25 मिनट्स कल का. मतलब बेसिकली आज आपको 20 मिनट्स, आधा घंटा देना पड़ेगा आपको. ये रूल है इसका. मतलब 10 डेज सेम डे आपने नहीं दिया 10 मिनट्स, तो नेक्स्ट डे 20 मिनट्स. ये थर्ड डे करते हैं तो 30 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स आपका एक्स्ट्रा लगेगा वही चीज पढ़ने के लिए. सो जो चीज जिस दिन की उस दिन कर लो, 10 मिनट्स में हो जाएगा. डिले करोगे टाइम बढ़ता जाएगा. ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा रिसर्च बोलती है. राइट? ओके, सो a quick revision about cloud computing. What is cloud computing? Process of अरे पार्टीशनिंग किसमें था? वर्चुअलाइजेशन में. क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? सिस्टम इज यूजिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ अदर सिस्टम्स और सर्वर्स. कितने तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल है? 4 तरह के. कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी. प्राइवेट में क्या होता है? रिसोर्सेज किसके? कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसका? कंट्रोल किसका? मेंटेनेंस किसका? मैनेजमेंट किसका? सिक्योरिटी कम ज्यादा? सिक्योरिटी ज्यादा, प्राइवेसी ज्यादा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम. ओके, सो दिस इज प्राइवेट क्लाउड. पब्लिक में क्या होता है? अगेन सिक्योरिटी, प्राइवेसी, मैनेजमेंट किसका? सर्विस प्रोवाइडर का. एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर का. कैपिटल कॉस्ट उनकी, रिकरिंग कॉस्ट अपनी, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी ज्यादा. यूज कैसा रहेगा? एज पर नीड. एंड पेमेंट कैसा करना पड़ेगा? एज पर यूज. राइट? ओके, थर्ड वन हाइब्रिड. व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग? कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट. ओके, और अच्छे से बताना हो तो इनिशियली प्राइवेट एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पब्लिक सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज्ड. राइट? सो इनिशियल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहेगा, सॉरी इनिशियली प्राइवेट क्लाउड में इन्वेस्टमेंट रहेगा. जब उसकी कैपेसिटी के बाहर मुझे कुछ नीड होगी तो आई विल सब्सक्राइब फॉर पब्लिक क्लाउड. ओके, एंड द लास्ट वन कम्युनिटी क्लाउड. उसमें क्या होगा? इसमें भी दोनों के, हाइब्रिड और प्राइवेट दोनों में, दोनों के फायदे रहेंगे. मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फायदे रहेंगे. अब कम्युनिटी में क्या होगा? इट इज सिमिलर टू प्राइवेट क्लाउड, हाउएवर इट इज बीन सब्सक्राइब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस. राइट? अच्छा, कॉर्पोरेट क्लाउड किसको बोलते हैं? इंटरनल क्लाउड, सॉरी प्राइवेट क्लाउड. और पब्लिक को क्या बोलते हैं? सॉरी प्रोवाइडर क्लाउड. अच्छा, इंटरनल क्लाउड या फिर कॉर्पोरेट क्लाउड भी 2 तरह से मैनेज होते हैं. या तो इन हाउस या तो आउटसोर्स्ड. इन हाउस के लिए क्या वर्ड है? इन हाउस यदि मैनेजमेंट रहता है तो ऑन प्रीमाइस, आगे प्राइवेट क्लाउड. और यदि मैंने बाहर से करवाया है तो थर्ड पार्टी से तो आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड. राइट? याद आ रहा है? ये सारी चीजें हमारे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हाइब्रिड, सॉरी आपका कम्युनिटी क्लाउड में कॉस्ट कैसी रहती है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स. सो एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड कॉस्ट
एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड कॉस्ट कम रहेगी, एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड कॉस्ट ज्यादा रहेगी, एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड सिक्योरिटी कम रहेगी, पब्लिक से ज्यादा रहेगी. मतलब इट इज मेजनाइन टू प्राइवेट एंड पब्लिक. उसके बीच में क्या आता है आपका कम्युनिटी क्लाउड. SLA, व्हाट इज SLA? सर्विस लेवल एग्रीमेंट. किस चीज के लिए करते हैं हम SLA? फॉर ऑब्टेनिंग और यूजिंग सर्विस ऑफ थर्ड पार्टी. क्या SLA इन हाउस भी हो सकता है? इंटर डिपार्टमेंट? यस. उसका नेचर कैसा रहेगा? वीक स्ट्रिंजेंट. और यदि मैं थर्ड पार्टी से यदि कर रहा हूं तो स्ट्रिंजेंट रहेगा. पब्लिक क्लाउड में SLA इट्स गुड और बैड? गुड. जितना अच्छा मेरा SLA रहेगा उतनी मेरी सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी. प्राइवेट क्लाउड में SLA यदि हुआ तो वीक होगा. कम्युनिटी में मॉडरेट, मतलब इट विल बी स्ट्रिंजेंट एज कंपेयर टू प्राइवेट. अच्छा, हाइब्रिड में? हाइब्रिड में दो तरह के होंगे. जो इन हाउस पार्ट है, मतलब जो प्राइवेट का पार्ट है, वहां रहेगा वीक और स्ट्रिंजेंट. तो बेसिकली आप क्या लिखोगे? यदि नॉर्मली सिर्फ एक वर्ड में लिखना है तो स्ट्रिंजेंट, यदि एक वर्ड में लिखना है तो स्ट्रिंजेंट. बट यदि आपको सब्जेक्टिव आ रहा है तो फिर आप लिखना फॉर प्राइवेट क्लाउड पार्ट वीक, फॉर पब्लिक पार्ट स्ट्रिंजेंट. बट यदि वही क्वेश्चन आपको यदि MCQ में आता है तो यू हैव टू राइट स्ट्रिंजेंट कंसीडरिंग द पब्लिक पार्ट, राइट? यदि MCQ में आता है तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रिंजेंट. अच्छा, सबसे कॉम्प्लेक्स सेटअप किसका होगा? वाई? मुझे इंटरनल भी मैनेज करना है, बाहर वाले को भी करना है, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी सेट करना है. और सबसे ज्यादा लिबरल किसका रहेगा? पब्लिक या प्राइवेट? कितने लोग बोल रहे पब्लिक और कितने लोग बोल रहे प्राइवेट? और बाकी लोग? इट इज पब्लिक. वाई? किसकी जिम्मेदारी है? मैनेज किसको करना है? सेटअप किसको करना है? हमको क्या करना है? मजे लेना है. तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऊपर पब्लिक में नहीं आएगी. यहां तक क्लियर? चलिए, इनकी खुशी के लिए पार्टीशनिंग ऑफ वन फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल वर्चुअल और लॉजिकल सर्वर इज नोन एज डैश. ना 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 ना, इट इज ओनली वर्चुअलाइजेशन. अब जब उसमें हार्डवेयर की बात करूंगा तो हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात करूंगा तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. बैंडविड्थ एंड चैनल की बात करूंगा तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. स्टोरेज की बात करूंगा तो डेटा की बात, डेटाबेस की बात करूंगा तो भी स्टोरेज. मतलब वर्ड्स सिर्फ इधर उधर हो सकते. कभी स्टोरेज बोलेगा, कभी स्पेस बोलेगा, कभी मेमोरी बोलेगा, कभी डेटाबेस बोलेगा. अपन को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके. मतलब किया है, रिवीजन तो किया है. अच्छा, ईयर्स याद है क्या? ईयर्स याद है क्या? चलो, कौन कौन से एक्ट लगेंगे ई कॉमर्स को? एक मिनट. इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीट करो. 1961. फैक्ट्रीज एक्ट 1948. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. फेमा 1999. आप लोग सब 1999 वाले हो ना? अच्छा, 2000 वाले हो. 1. क्या बात है, नए मिलेनियम के आप लोग. आप में और हम में पूरा 1000 साल का डिफरेंस है. ओके. और कंपनीज एक्ट 2013. और पुराना वाला 1956. जीएसटी 2017. कस्टम्स एक्ट 1962. फॉरेन ट्रेड पूरा फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1992. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86. गुड.
आरबीआई 1932, मतलब बहुत सारे में 2 आ रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, ओके, वो आपका सोगा 1930। कुछ छूटा क्या? कौन सा छूटा? आईटी, ओह शिट। आईटी एक्ट कब आया? 10 अक्टूबर 2000, अमेंडेड 2008, आरबीआई 1932। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो देख के बोल रहे थे याद हो रहा था? ये हमारे एमसीक्यू एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। और बहुत लोग तो बहती गंगा में भी हाथ धोते ही हैं, बट ठीक है, बहती गंगा में भी उद्धार तो हो जाता है ना। ग्रिड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइज, एक मिनट बस, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? ग्रिड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? वर्चुअलाइजेशन में एक के रिसोर्सेज अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइस में जा रहे हैं, और वर्चुअलाइजेशन ग्रिड कंप्यूटिंग में अलग अलग के एक में आ रहे हैं। एक्सपोर्टेबिलिटी इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन ग्रिड कंप्यूटिंग? एक्सपोर्टेबिलिटी इज एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? कम इंक्रिप्शन वाले डेटा को हम शेयर कर सकते हैं, ज्यादा डेटा रहा, ज्यादा इंक्रिप्शन रहा तो हमारे वो यूज का नहीं आ पाएगा। सिंगल साइन ऑन इज एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। सिक्योरिटी इज एन इश्यू और बेनिफिट विथ ग्रिड कंप्यूटिंग? इश्यू। ऐसा लगा रिवीजन मेरा चल रहा है। और क्या था उसका? डायनामिक इज एन एडवांटेज। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी क्या होता है? कंप्यूटिंग पावर शेयर होती है, सबकी कंप्यूटिंग पावर मिलके आप अलग अलग रिसोर्सेज में यूज कर सकते हो। अच्छा, ओवरऑल कंप्यूटिंग पावर बढ़ती है क्या? ओवरऑल कैपेसिटी कभी बढ़ती है क्या? नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं तो 1 और 1 11 यदि हो रहा होता तो मैं कंप्यूटर जोड़ते जाता, राइट? चलिए, नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। हाँ सॉरी, एसएलएस क्या होता है? एसएलएस क्या होता है? नहीं, फुल फॉर्म नहीं बताना है। एसएलए का फुल फॉर्म समझ में आ गया? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर और सर्विस रेसिपिएंट। सर्विस सेक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट के बीच का जो एग्रीमेंट होता है दैट इज एसएलए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ सर्विस एग्रीमेंट किया कि बस मुझे इस क्वालिटी की चीज चाहिए, इस लेवल की सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए, पेंटिंग ऐसी चाहिए, टाइल ऐसा चाहिए, इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब आप कहां लिखेंगे? एसएलए में। और उसके अकॉर्डिंगली यदि कोई चीज नहीं होती है तो आप उसको कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएलए, राइट? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अ सर्विस रेसिपिएंट वेयर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस इज रिटन along with pros and cons. What can happen if so and so things happens. ये हो गया कंज्यूमर के लिए फायदा। उनके लिए फायदा होता है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा शायद एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज कहां मेंशन होगा? एग्रीमेंट में। जो आपका एग्रीमेंट होता है ना कि बॉस यदि मटेरियल के प्राइस 5% के ऊपर जाते हैं या 10% के ऊपर जाते हैं तो जो अमाउंट एक्सीड होता है उसका सो एंड सो रेशियो या फिर वो फुल अमाउंट विल बी चार्ज टू द कंज्यूमर। So this is your escalation clause. Am I right? Clear? आगे बढ़ू? Okay. So cloud computing service models. The National Institute of Standards and Technology defines 3 basic service model. Again, रटने के लिए नहीं, but फिर भी MCQ के लिए
अच्छा, एमसीक्यू के क्या कोई माई बाप नहीं रहता, एमसीक्यू का कोई माई बाप नहीं रहता, इसलिए हम ये चीज को ध्यान रख लेते हैं। सो किसने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट NIIT। नहीं तो कई लोग ऐसा याद करते हैं NIT कॉलेज होते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने बताया कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, सेकेंड इज योर प्लेटफॉर्म एज सर्विस, एंड थर्ड इज सॉफ्टवेयर एज सर्विस। आपने ये नाम सुने हैं कि कभी? नहीं सुने होंगे। अच्छा, ये पास सुना है कि पास, सास, ये लोग बहुत आईटी वाले यूज करते हैं। PWS नहीं सुना? मतलब 0 से स्टार्ट करना है ना? ओके। सर्विस आपको किस तरह की मिल सकती है? कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहा हूं, किस तरह की सर्विस दे सकता है? अभी देखो, प्रोडक्ट सेल की बात मत करना, बिकॉज प्रोडक्ट सेल तो आपका गुड्स ट्रांसफर हो गया, इट वोंट बी टर्म्ड एज सर्विस। इज दिस अ सर्विस? इज दिस अ सर्विस? और यदि सिर्फ मैं आपको कॉपी खरीद के बेच रहा हूं, वुड इट बी अ सर्विस? नो। नोट्स इज अ सर्विस? यस। टीचिंग इज अ सर्विस? यस। तो सर्विस एंड प्रोडक्ट में आई होप आपको डिफरेंस पता है, एंड आपने जीएसटी अभी पढ़ा है, तो आप सर्विस मतलब कहां पर HSN लगता है और कहां पर SSC लगता है, दोनों चीज पता है ना? SSC सर्विसेज में HSN नहीं लगता, SSC लगता है, और गुड्स में HSN लगता है। सेम यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? सर्विस की। अभी सर्विस 3 तरह से दी जा सकती है। टेक्निकल सर्विसेज, कुछ डाउट? टेक्निकल सर्विस 3 तरह से दी जा सकती है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, तो जिसको हम लिखते हैं ऐसा, यहां लिखा ही हुआ ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में, IaaS, जिसमें I एंड S कैपिटल होंगे। I स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब सोचो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर वर होता है, ये सब, तो ये सर्विस है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आता है क्या? कि प्रोडक्ट में आता है? आप घर खरीदते हो या घर की सर्विस लेते हो? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कहां हुआ अभी? आप तो लेबर सर्विस ले रहे हो ना, लेबर सर्विस हुई, वो लेबर की हुई ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ क्या? मैन पावर सर्विस होती है वो। सप्लाई ऑफ मैन पावर इज अ कोड, उसका एक SSC है, और सर्विस टेक्स्ट में अलग से उसका हेडिंग था। इंफ्रास्ट्रक्चर देता क्या इंटीरियर डिजाइनर आपको? इंटीरियर डिजाइनर कभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता क्या? वो तो आपको उसकी टेक्निकल सर्विस दे रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, मालिक आप लोग कहां बैठे हो? कहां बैठे हो आप लोग? कैब्स में बैठे हो? बिल्डिंग में बैठे हो? बिल्डिंग में बैठे हो? कैब्स की ओन्ड बिल्डिंग है क्या? तो रेंटेड है क्या? रेंट एक सर्विस है क्या? ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस नहीं हुआ? आर्किटेक्चर, मैन पावर और दुनिया भर का दिमाग लगा रहे, अरे नॉर्मल सर्विस ले रहे ना, तो ये कौन सी सर्विस है? क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आपको मिल रही है, कैप्स को मिल रही है। ओके, सो IaaS इज अ हार्डवेयर लेवल सर्विस, प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क फॉर क्लाउड यूजर्स टू रन देयर एप्लीकेशन ऑन डिमांड। बेसिकली जो भी अभी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो आप अपन क्लाउड के बारे में सोचते हैं, लेते अपन दोनों हैं, बट जो अपन सोचते हैं जनरली वो कहां क्लासिफाई होती है? जो आपका गूगल क्लाउड आप बोलते हो, गूगल ड्राइव है, या अमेज़न का एप्पल स्टोर, नहीं, आई क्लाउड, ये सब किस में आएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर एज
सर्विस मतलब जहां पर आपको हार्डवेयर या रिसोर्सेज आपको रेंट पे मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पे मिल रहे हैं, तो वो किस में आएंगे? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। अच्छा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ना किसी ने तो बनाया है और उसने आपको सेल कर दिया क्या? नहीं, आपको उसने क्या किया है? सब्सक्रिप्शन दिया है। सो कैप्स हैज सब्सक्राइब टू दिस बिल्डिंग। अब कैप्स कैन सब्सक्राइब होल बिल्डिंग, कैप्स कैन सब्सक्राइब अ फ्लोर और कैप्स कैन सब्सक्राइब अ क्लासरूम, right? And then CAPS has to pay for whole building, for whole floor. CAPS has to pay as per use, right? तो यही तो हमारा कंप्यूटिंग का था ना, टेक्नोलॉजी का, कि वी हैव टू पे एज पर यूज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सामने वाले ने बना के रख दिया है एंड वो आपसे कितना चार्ज करेगा? जितना आप यूज करोगे, राइट? मैंने यहां पर बेंचेस भी बना के रख दिए हैं, यहां पर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक जो आपके इक्विपमेंट्स है वो भी लगा दिए हैं, क्लासरूम भी दे दिया है, वाटर कूलर भी दे दिया है, टॉयलेट्स भी दे दिए, लिफ्ट भी दे दिया है। मैं चार्ज किस किस का करूंगा? जो जो आप यूज करोगे। क्या ये अलग एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये जो कैमरा है ये एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? मतलब जरूरी है कि मैं इस क्लास में आऊं तो ये चलना ही चाहिए? नहीं। क्या लिफ्ट एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वाटर कूलर एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्लासरूम अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेंचेस अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आई हैव टू पे फॉर दिस सर्विसेज आई एम और फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम यूजिंग। क्लियर? तो उसको आप कितने भी पार्ट्स में सब क्लासिफाई कर सकते हो। सो यहां पर आप वापस पढ़ें डेफिनेशन। प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क एटसेट्रा। नेटवर्क भी आपका बीएसएनएल ने नेटवर्क डाला और कितने सारे सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल का ही बिछाया हुआ नेटवर्क यूज करते थे उनकी सर्विस देने के लिए। तो क्या वो बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे थे? टाटा डोकोमो में डोकोमो टाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहा था क्या? कर रहा था। जियो ने भी इनिशियली दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क यूज नहीं किया है, तो उसने भी क्या लिया है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ओके, सो क्या क्या हम कर सकते हैं? प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड हमेशा यूज में रहेगा हमारा। जब तक हम क्लाउड की बात करेंगे ये वर्ड हमेशा चलता रहेगा। क्या? ऑन डिमांड। दिस अलाउज यूजर टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी विदाउट हैविंग टू ओन एंड मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज। ये तो सीधे सीधे किसके डेफिनेशन है? क्लाउड की, जनरली पब्लिक क्लाउड की, विदाउट ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज। द आईटी आर्किटेक्ट्स नीड नॉट मेंटेन द फिजिकल सर्वर एज इट इज मेंटेन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कोई और इसको मेंटेन कर रहा है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? उसको यूज कर रहा हूं। तो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा या वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। दस सिर्फ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट मेरी आएगी। चलिए अभी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वेब एक्सेस टू दी रिसोर्सेज, मतलब वेब एक्सेस मतलब रिमोट एक्सेस इंटरनेट के हेल्प से। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यस और नो? ये भी किसके फीचर है? सब उसी के, पब्लिक क्लाउड के। इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग, देखिए इसमें वर्ड लगा दिया इसने, क्या? डायनामिक स्केलिंग। डायनामिक मतलब चेंजिंग। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए एक और वर्ड पढ़ा था हमने, क्या? शेयर्ड के लिए क्या था? और मल्टी टेनेंसी, मतलब बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं। मीटर्ड सर्विस, मीटर्ड क्या होता है? हिसाब किताब वाला। So, IaaS allows the user to rent the computing resources instead of buying it. The users will be charged on the amount of usage. टैक्सी, हाँ, तो इसमें पेपर यूज की जगह ये वर्ड लिख दिया। अब देखो कर क्या रहा है वो? सिर्फ नाम घुमा रहा है। इधर बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, मतलब यदि मुझे किसी को रटवाना है तो मैं क्या सबके निमोनिक्स बना दूंगा।
अरे भैया नेमोनिक्स क्यों बनाना, पेपर यूज है तो पेपर यूज है। अभी मीटर्ड कनेक्शन लिखो आप, या पेपर यूज लिखो, या पे एज यूज एज पर डिमांड लिखो, पेमेंट ऑन डिमांड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां लिखना है क्या साइड में, या आप समझ जाएंगे? इसमें पेपर यूज लिखने की जरूरत है क्या? इसमें मल्टी टेनेंसी लिखने की जरूरत है क्या? इलास्टिसिटी तो लिखा है, ये लिखा ही है। यहां पर रिमोट एक्सेस वाया इंटरनेट लिखने की जरूरत है क्या? यदि लिखना है तो आप साइड में लिख दो, नहीं लिखना है तो, बट मेक श्योर आप उसका रट्टा मत मारना कि यार इसके पॉइंट्स ये थे। हम क्या यूज कर रहे हैं? पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसके होंगे? पब्लिक क्लाउड के। मैं लिख देता हूं यहां पर, आय हाय इतनी अच्छी राइटिंग देख के तो मेरे स्कूल वाले मेरे को KG1 भी पास ना करें। बट वन गुड थिंग अबाउट दिस इज आपका दिमाग पे कंट्रोल बढ़ने लगता है, क्योंकि मैं लिख यहां रहा हूं, देख वहां रहा हूं, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज एंड हैंड, जनरली हम जहां लिखते हैं वहीं देखते हैं, यहां पर मैं वहां लिख रहा हूं। चलिए यहां तक हो गया, लिख लिया आप लोगों ने जो भी लिखना था। अब देखिए जो चीज हमने अभी ऊपर मार्क किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, उसको हमने यहां क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। उसकी तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब तो नहीं है ना? नींद आ रही है तो 2-4 बूंद पानी मार सकते हैं, और 2-4 बूंद बाल्टी थोड़ी ना बोलूंगा। सही है। चलिए आगे बढ़े एवरीवन। हाँ आगे बढ़े, आपसे आप लिख रहे हैं ना कुछ? ओके अभी रिसोर्सेज हम किस तरह की यूज कर सकते हैं, मतलब सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस हम किस तरह की ले सकते हैं? तो ऊपर हमने कुछ मार्क किया था, नेटवर्क, स्टोरेज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अब यहां पर हम पढ़ेंगे। सो वन इज नेटवर्क एज अ सर्विस। हम यहां पर नेटवर्क एज अ सर्विस ले रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये BSNL वाला, राइट। दूसरा करण आप VPN कर रहे थे, और कौन था अतुल? VPN। व्हाट इज VPN? मतलब बड़े अच्छे से आप लोग ताव में आके बोल रहे थे VPN। हाँ सॉरी, इधर ही बैठे दोनों। VPN में हम आके कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं भी कनेक्ट लगे। व्हाट इज VPN? पहली वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है उसमें? वर्चुअल। सेकेंड प्राइवेट, थर्ड नेटवर्क। नेटवर्क तो आपको समझता है, प्राइवेट क्या होता है? खुद का, और वर्चुअल मतलब नॉट एक्चुअल। अब नाउ वर्चुअल प्राइवेट, भाई मेरा है लेकिन एक्चुअल में मेरा नहीं है। अब जैसे सपोज 2 पेन मिलेंगे, 2-3 पेन। ये नेटवर्क लाइंस जा रही हैं, ध्यान से समझिए कंसेप्ट। ये नेटवर्क लाइन जा रही है, राइट। बेसिकली 4, जनरली इसे 4 केबल नहीं जाती, बहुत सारी जाती है। कंसिडर दिस कि ये नेटवर्क लाइन जा रहे हैं, इसमें सबका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अभी एक वायर में मे बी 10 लोगों का, 20 लोगों का, 100 लोगों का जा रहा होगा। कितनी स्पीड है, कितनी बैंडविड्थ है, उस पर डिपेंड करेगा। अभी आपने बोला बॉस 10 लोगों का, सपोज एक वायर में कितने लोगों का जा रहा है? कंसिडर 10। 10 लोगों का इसमें डेटा जा रहा है। अब जिसको डेटा टैपिंग करते आता होगा, सेम वायर जा रहा है क्या? इसके अंदर भी 10 वायर जा रही क्या? नहीं,
सेम वायर के अंदर कितने लोगों का डेटा जा रहा है? 10 लोगों का जा रहा है। जिसको डेटा टैप करते आता होगा, तो आई माइट बी अ यूजर ऑफ 1 डेटा, बाकी 9 का भी डेटा मैं रीड कर सकता हूं चाहूं तो, यदि मुझे डेटा टैप करते आता होगा, राइट? तो क्या सिक्योरिटी इश्यू रहेगा? पहली चीज। क्या दूसरा, स्पीड भी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि इतने में कई लोग का जा रहा है। अब व्हाट इफ मैं बोलूं कि बॉस आई विल पे यू एक्स्ट्रा, मैं किसको बोलूंगा? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को, दैट आई विल पे यू एक्स्ट्रा, ये मुझे एलोकेट कर दो। सो इट विल बी नाउ प्राइवेट, बट एक्चुअली इज इट प्राइवेट? मेरी है क्या? नहीं, है किसी और की, बट मेरे लिए क्या कर दिया उसने? एलोकेट कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल प्राइवेट, राइट? तो जो आप बोले थे ना वीपीएन डाल दो, वीपीएन डाल दो, वीपीएन डालने के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड जिस वीपीएन की आप बात कर रहे थे, तो उस एप्लीकेशन प्रोवाइडर ने एक वीपीएन लेके रखा है, और इसके अंदर जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, तो मतलब उसने वीपीएन को भी शेयर कर दिया। तो यदि ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वीपीएन और नॉर्मल उसमें कोई डिफरेंस बचेगा ही नहीं। क्लियर? सो व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? इट इज सिमिलर टू, इट इज अ नॉर्मल नेटवर्क where your service provider has allocated you some special rights, higher bandwidth, better security, right? अब जो ये एक मिनट, जो आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा रहते हैं जनरली, जैसे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या कोई बड़ी कंपनीज हो गई, तो इन सब का डेटा नॉर्मल लाइन से नहीं जाता है। 2 कंसेप्ट चलते हैं, एक चलता है लीज्ड लाइन का, आपने पूरी की पूरी लाइन ही लीज करवा ली, और दूसरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, नेटवर्क का एक कंपोनेंट आपके लिए एक वर्चुअली अलोकेट कर दिया जाता है। यस, नहीं, फिजिकली डिवाइड नहीं हुआ, लॉजिकली डिवाइड हुआ। यू कैन नॉट से कि बस ये लाइन मेरी जा रही है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि ऐसे 4 लाइन जा रही हैं, उसने वर्चुअली एक एनक्रिप्ट करके डेटा लाइन अलग से दे दी। वर्चुअली मतलब एनक्रिप्ट करके उतनी लाइन अलग से दे दी है। यू कैन नॉट फिजिकली डिमार्क कि बॉस ये लाइन अमय की जा रही है, ये लाइन रूबिन की जा रही है, ये लाइन, नाम भूल गया, नाम क्या था आपका? तनया, तो ये लाइन तनया की जा रही है। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? क्योंकि यदि ऐसा करना होगा तो सोचो जहां जहां आप जा रहे होगे वहां पहले एक वायर घुमा के लेके जाओ, राइट? समझ में आया? तो ये सर्विस किसने दी? सर्विस प्रोवाइडर ने। कौन से सर्विस प्रोवाइडर ने? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने। अच्छा, उसने कोई सॉफ्टवेयर दिया आपको? क्या उसने कोई प्लेटफॉर्म दिया? क्या उसने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया आपको, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ना। अब एक बार इसको फिर से रीड करो। प्रोवाइड्स यूजर विथ नीडेड डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी टू अकोमोडेट पीक डेटा यूजेज। अभी आपको तो 2 GB 5 GB, सॉरी 2 MB 5 MB 10 MB में काम हो जाता है। आपने HFT सुना है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग शेयर मार्केट में होती है, मतलब सेकेंड्स में ट्रेडिंग होती है, खट 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 खट, जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है उसके बेसिस पे ट्रेडिंग होती है, उसको HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं। अब सोचो यहां आपने एक कमांड डाला कि 10 रुपए 35 पैसा रेट चल रहा है, आपने बाय किया, यहां से नेटवर्क से मुंबई तक गया आपका कमांड थ्रू कंजंक्शन एंड आया, मतलब ऐसा नहीं जाएगा कि रात भर चलेगा, इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और सेकेंड, और उसके बाद उसने एग्जीक्यूट किया। बट क्या आपका जो 10 रुपए 35 पैसा है उतनी देर तक टिका रहता है क्या हर बार? नहीं, हो सकता है 10 रुपए 40 पैसा हो गया हो, आपने बाय कितने में किया? 10-35 में, आपका एग्जीक्यूशन फेल हो गया, राइट? बट HFT का काम क्या है? वो तो ऐसे छोटे छोटे प्राइस चेंज पे ही ट्रांजेक्शन करता है। तो उसको नेटवर्क कैसा चाहिए कि बस मैंने यहां कमांड डाला, मेरे को वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वो लोग कौन सी सर्विस लेते हैं? नेटवर्क एज सर्विस।
It is the ability given to the end users to access virtual private network on वो पर यूज हो गया, एक्चुअली इट इज वो पर नहीं है, पेपर है. इट साउंड्स बेटर, पर यूज. एंड प्लीज नो वन विल प्रोनाउंस इट एज नास. वो किसी का नाश नहीं हो रहा है. नहीं, लिटरली वो सास पास नास, मतलब नास क्या होता है? आपको क्या बोलना है? नेटवर्क एज अ सर्विस. चलिए, तो क्या क्या दे रहा है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दे रहा है, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क दे रहा है, और बैंडविड्थ ऑन डिमांड. बैंडविड्थ मतलब मुझे जरूरत पड़ रही है ज्यादा स्पीड नेटवर्क की, तो उसने बैंडविड्थ मेरी बढ़ा दी. हो गया? इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? आप यहां लिख सकते हैं. अब आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ध्यान रहेगा ना? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ध्यान रहेगा, राइट? या फिर ऐसा लिख सकते हो, कॉर्पोरेट्स लिख दो, बिग कॉर्पोरेट्स लिख दो, वॉट एवर एग्जाम्पल में. अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो इसमें, बैंक भी लिख सकते हो, बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. राइट? तो आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो, बाय बैंक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, और बाय बिग कॉर्पोरेट्स. क्या हो गया? चल क्या रहा है? चलिए नेक्स्ट आई गेस आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यही तो ऐसी चीजें जो आपको अच्छे से समझती है. इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट? स्टोरेज एज अ सर्विस. मतलब बेसिकली क्या कर रहा है? एक हार्ड डिस्क आपको दे रहा है रेंट पे, मतलब एक स्पेस आपको दे रहा है. अच्छा, स्पेस कहां रहेगी? वो क्लाउड पे. कहां पर? कहीं पर भी. क्या आप उसको बता सकते हो कहां है? क्या आप बता सकते हो इस हार्ड डिस्क में मेरा डेटा है? अच्छा, क्या एक ही जगह रहेगी या मल्टीपल जगह रहेगी? अब सोच के बताइए, क्या एक कॉपी रहेगी या मल्टीपल कॉपी? क्या सिमिलर प्लेसेस पे रहेगी या डिफरेंट? क्या ऐसी जगह रहेगी जहां से रिकवरी इजी है या टफ है? ये सारी क्वालिटी किसके हैं? सर्विस प्रोवाइडर के. तो इसका एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो? स्टोरेज एज अ सर्विस में आपका गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड. बस एग्जांपल्स बस ध्यान से लिखते जाना, क्योंकि माइट भी कभी ऐसा हो कि 2-3-4 महीने बाद आप पढ़ रहे हो और उस टाइम वर्ड्स से आपको क्लिक नहीं हो रहा हो, तो जस्ट बाय दी एग्जांपल्स आपको तुरंत आ जाता है याद. और जैसे अपन कुछ लेमन एग्जांपल भी लेते हैं ना, कुछ लेमन लैंग्वेज में अपन एग्जांपल लेते हैं, वो भी यदि आपने लिख के रख लिए तो उससे आपको कंसेप्ट पूरा ध्यान में आ जाता है बाद में. बस मेक श्योर वो आपके समझने के लिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. थर्ड पॉइंट क्या है? अभी तक हमारा यूजुअली डेटाबेस, स्टोरेज सिमिलर चलता था. अब क्या हो गया? कोई बता पाएगा डिफरेंस? चलो, जो भी डिफरेंस बताएगा, आज शाम में कॉफी पीने जाएंगे उसके साथ. हाँ,
क्या है? टेस्ट है, तो कल पी लेंगे। ड्यूक तो कर सकते हैं ना। जिंदगी आप लोग की जा 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 इतने टेस्ट देते हैं आप लोग? सीरियसली? हार्डली 10 लोग इधर बैठते हैं, बाकी सारे बाहर घूमते हैं। हमारे टाइम से टेस्ट सीरीज चलते आ रही भाई। पहले महीने में एक हुआ करती थी, अभी तो मैं ग्रुप पे देखता हूं तो आप लोग के तो 26 तारीख तक सेट है। 26 में अपना आईटी भी आने वाला है। अच्छा, रुपेश भैया बोल रहे थे कि सर पेपर बनाइएगा, तब तक 2 चैप्टर हो जाएंगे प्रोबेबली, तो 2 चैप्टर के टेस्ट देखते। चिल, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है, खत्म होने वाला है। कितने बेच का बच्चा देखो। अरे एमसीक्यू चैप्टर में थोड़ी ना गिनते। चलिए, ओ कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ जी, अफसोस कॉफी आपके लिए नहीं है। और कोई? डेटाबेस एंड स्टोरेज में क्या अंतर है? यू कैन टेक 1 मिनट, थिंक। ये मालिक लोग पढ़ लिए तो पढ़ने का नहीं। हाँ, इसलिए पढ़ने का नहीं। कॉफी के लिए लोग बेईमानी भी कर सकते हैं। नहीं यार, कॉफी अभी दूर है, कॉफी दूर है। और कुछ? कॉफी नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है। और सोचो 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 सोचो, लिखित आपका नाम लिखित और आप पढ़ रहे हो। हाँ हाँ, कुछ तो भी पढ़ रहे थे ना आप नीचे वाली बुक खोल के। इसमें भी चीटिंग। डेस्क के नीचे बुक खोल रहे। डेटाबेस और स्टोरेज में क्या डिफरेंस हो सकता है? स्टोरेज में क्या हो सकता है? कुछ भी स्टोर कर सकता हूं मैं, कुछ भी स्टोर कर सकता हूं। हाँ, मतलब कुछ भी स्टोर कर सकता हूं। मूवीज भी डाल सकता हूं, सॉन्ग्स भी रख सकता हूं, पिक्चर्स भी रख सकता हूं, यूजफुल नॉन यूजफुल ऐसे ही डाल के रख दिया। अच्छा, व्हाट अबाउट कैप्स के सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड? नागपुर में ऐसे सारे लोगों की लिस्ट जिनकी अर्निंग 5 लाख रुपीज पर ईयर के ऊपर हो, ऐसे लोगों की लिस्ट पूरे विदर्भ में जो पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, फेसबुक के कस्टमर्स, सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर्स, इन सब का डेटा क्या कहलाएगा? अब बताइए, एक ई कॉमर्स वेंडर है, से उसको टैक्सी सर्विस स्टार्ट करनी है। क्या करना है उसको? टैक्सी सर्विस स्टार्ट करनी है। हमारे 2 सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैम आपका नाम? अंजलि, प्रिया। अच्छा, दोनों बॉलीवुड नेम हो गए। अंजलि एंड प्रिया आर वेरी कॉमन। सो 2 कॉम्पिटिटर हैं, अंजलि एंड प्रिया। ठीक है, 2 राइवल्स हैं जो किस में आ रहे हैं अभी? ई कॉमर्स में। किसके? टैक्सी सर्विस के।
अभी ये दोनों कॉम्पिटिटर गए हमारे तनया एंड अनुष्का। ये दो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं, सॉरी दो इंफ्रास्ट्रक्चर एस सर्विस के प्रोवाइडर हैं। अनुष्का के पास है स्टोरेज, बहुत बड़ा स्टोरेज है। तनया के पास छोटा सा स्टोरेज है। अनुष्का का पूरा स्टोरेज खाली है, या फिर लोगों का डेटा है, लोगों की अलग अलग पिक्चर्स हैं। तनया के पास लिस्ट है या डेटा है उन सभी यूजर्स का जो ओला या उबर की सर्विस अवेल करते हैं। अभी अंजलि जाती है अनुष्का के पास, प्रिया जाती है तनया के पास। अंजलि को कौन सी सर्विस मिलेगी? मतलब ये अपना डेटा वहां पर स्टोर करेगी, तो सर्विस कौन सी हुई? स्टोरेज एज अ सर्विस। प्रिया तनया के पास क्यों गई? कुछ स्टोर करने गई क्या? वहां स्टोर था, बॉस इंफॉर्मेशन मुझे लीक करो ना, या मुझे शेयर करो ना। लीक करना अनऑफिशियल हो गया, शेयर करना कॉमर्स हो गया। तो आपने उसको कौन सी सर्विस दी? डेटाबेस एज सर्विस। आपने कौन सी सर्विस दी? स्टोरेज एज अ सर्विस। डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज स्टोरेज? अभी तक जनरली हम डेटाबेस एंड स्टोरेज कैसे लेते थे? इंटरचेंजेबली। डेटाबेस मतलब स्टोरेज में तो डेटा रखते हैं, बट अब यहां पर जब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैम मैं आपको गोडाउन दे रहा हूं खाली, तो स्टोरेज एज अ सर्विस। मेरे गोडाउन के अंदर कुछ प्रोडक्ट है इंटेंजिबल, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, दैट इज डेटाबेस एज सर्विस। मतलब कॉफी पीने मैं अकेले ही जाऊंगा, आधी कॉफी चलो पिला देंगे। इन्होंने वहां तक पहुंचे, बट फिर आखिरी में जाके उसको जंबल कर दिया, राइट? तो इन्होंने डेटाबेस की बात अलग से की, डेटा की बात की, बट फिर गड़बड़ हो गया, राइट? सो प्रोवाइड्स यूजर विद द सीमलेस मैकेनिज्म टू क्रिएट, स्टोर एंड एक्सेस डेटा बेस एट अ हॉट साइट. It is the ability given to the end user to access the database service without the need to install and maintain it on pay-per-use basis. The end users can access the database services through an application programming interface. अब इसमें इसने क्या स्टोर कर रखा है? यहां पर पर्टिकुलरली डेटा स्टोर करके रखा है। अभी तनया ने वहां पर क्या स्टोर करके रखा है? डेटा। इसके जो भी यूजर्स रहेंगे वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए कोई एक प्रोग्राम लगेगा। प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन या वेब पेज लगेगा, और वो एप्लीकेशन या वेब पेज आपके डेटाबेस से कनेक्टेड किसके थ्रू होगा? एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एपीआई हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, राइट? सो डेटाबेस को हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, वहां गए और डेटा रखा है हमने खोल लिया, नहीं। डेटाबेस को एक्सेस कैसे करते हैं? थ्रू एन एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन और ये डेटाबेस आपस में कनेक्टेड रहता है थ्रू एन इंटरफेस टर्म्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? दो लोग के बीच का कनेक्शन बेसिकली, राइट? यहां तक क्लियर हुआ? एक्सप्रेशन दे दो हाँ या ना। तो ऐसा देख रहे थे, लग रहा है कि पीएचडी कर लूं मैं इस पे। चलिए नेक्स्ट, बैकएंड एज सर्विस। बैकएंड क्या होता है? एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। जो फ्रंट एंड की प्रोसीजर करता है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। जो बैक एंड की प्रोसीजर मतलब बिहाइंड दी स्क्रीन जो प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं बैक एंड, राइट? So provides web and mobile app developers a way to connect their applications to the backend cloud storage with added services such as user management, push notification, social network service integration using custom software develop kits. अभी आपको कुछ मैनेजमेंट वगैरह करना है,
अब देखिए डेटाबेस को डायरेक्ट आप एक्सेस कर रहे हो, ये फ्रंट एंड सर्विस हो गई, नेटवर्क फ्रंट एंड हो गई। अभी कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हैं। क्या डेटाबेस उनका है? नहीं, वो सिर्फ क्या दे रहे हैं, अभी सर्विस दे रहे हैं। डेटा आपका है, डेटाबेस किसी और का है, मैनेजमेंट सर्विस मैं दे रहा हूं, राइट? सो आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस विच इज टर्म्ड एंड विच इज नॉट फ्रंट एंड। मतलब आप वेब डेवलपर हो तो आपने क्या किया, फ्रंट एंड का काम किया, उसको आपने स्टोर कहां किया है, सर्वर में। और मैं किसको मैनेज कर रहा हूं, आपकी वेबसाइट को नहीं कर रहा। वेबसाइट को करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, फ्रंट एंड वाला। मैं क्या कर रहा हूं, जो पीछे डेटाबेस है आपका उसको मैनेज कर रहा हूं। तो आई एम अ बैक एंड सर्विस प्रोवाइडर। एंड डेस्कटॉप एज अ सर्विस, डेस्कटॉप एज अ सर्विस। अभी सोचो, एक सिचुएशन सोचो, आपने ये लैपटॉप को यहां से किया बंद, आप गए जेरीपटका या खामला, वहां पर जाके आपने लैपटॉप ओपन किया, कोई भी एक कंप्यूटर ओपन किया, लॉगिन किया, एंड वैसा का ही वैसा एक कंप्यूटर, वैसे की वैसे पूरा इंटरफेस एवरीथिंग आपके वहां के कंप्यूटर में ओपन हो गया। इसको मैंने यहां से बंद कर दिया, ठीक है, ये कंप्यूटर यहीं छोड़ दिया। मैं गया मेरे घर पर, वहां पर जो भी कंप्यूटर था उसको चालू किया, एंड वापस यहीं से चालू हो रहा है, ऐसे ही चालू हो रहा है, सेम कंप्यूटर चालू हो रहा है, जिसमें डेस्कटॉप ऐसा है, डेस्कटॉप के आप माय कंप्यूटर में जाओगे तो ऐसा रहेगा, डी ड्राइव में जाओगे तो ऐसा रहेगा, सेम चीज सब वैसे ही मिलेंगे, सारी फाइल्स वैसे ही मिलेंगी। बेसिकली आपको क्या मिल गया, सेम कंप्यूटर मिल गया। कंप्यूटर का हम वर्ड क्या यूज करते हैं जनरली पुराने टर्म्स में, डेस्कटॉप। तो क्या आपको ये फिजिकल सिस्टम लेके जाना पड़ा? लोगों का ध्यान गाने पे ज्यादा है। अरे भैया मेरा कलेक्शन नहीं है वो। क्या आपको फिजिकल कंप्यूटर कैरी करना पड़ा? क्या आपको इतना बोझ उठा के लेके जाना पड़ा? नहीं। फिर क्या आपको अच्छा हार्ड डिस्क में डेटा लेके जाना पड़ा? नहीं। क्या आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ा? नहीं। आप क्या किए, वहां पर गए, इंटरनेट से उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट किया, लॉगिन किया, एंड क्या मिल गया आपको, आपका कंप्यूटर। मतलब बेसिकली यदि मैं बोलूं, इस कंप्यूटर से मैं हार्डवेयर हटा दूं, हार्डवेयर मेरा डायनेमिक हो गया, कभी भी कैसे भी हार्डवेयर में जाऊं और सेम चीज को मैं एक्सेस कर पाऊं, तो उसको मैं कौन सी सर्विस बोलूंगा, डेस्कटॉप एज सर्विस। टीम व्यूअर पता है आपको क्या होता है? टीम व्यूअर राइट। चलो मैं इसको पहले एक बार यूज करके दिखाता हूं, बट प्लीज मेक श्योर नो साउंड। सामने वाले को पता नहीं है मैं उसका कंप्यूटर यूज करने वाला हूं। अब देखो नेटवर्क कितना रिस्की रहता है। नेट चालू करना पड़ेगा। मेरा वाला पकड़ते ही नहीं है यहाँ पर आके। हेलो, हाँ धीरज ऑफिस में हो? हाँ एक मिनट, सिस्टम टीम जो कर देना। हाँ हाँ आपका ही वाला, नहीं सर्वर नहीं, यहाँ पर सिस्टम दे दो।
एनी डेस्क भी चलेगा। एक मिनट, किसका बता रहे हो आप? एनी डेस्क का? हाँ बोलो। हम्म 360212102। ठीक है जी। वी आर हैकिंग टू आवर ओन ऑफिस। अब देखिए, मैंने एक सिस्टम का एक्सेस लिया है वहां पर, राइट? दिस इज नॉट माई कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर ये है, राइट? ये ऑफिस से कंप्यूटर है। अभी ऑफिस से कंप्यूटर में मैं घुसा हूं, एक कंप्यूटर में घुसा हूं। यहां से मैं अब देखो दूसरे कंप्यूटर में घुसने वाला हूं। ये मैं सर्वर में एंटर हो गया, ये तीसरा कंप्यूटर में चला गया, ठीक है? ये पूरा डेटा है। I can access any file of that computer. How? ये मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस यूज करी, जिसने मेरे दो कंप्यूटर की एक इमेजिंग उसके सर्वर पे ले ली। एंड दिस इज हाउ मैं बोला ना, नेटवर्क में रहना कितना घातक है। उसने मुझे सिर्फ एक कंप्यूटर का एक्सेस दिया है, बाकी का मैंने खुद ने ले लिया, क्योंकि वो बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड था। मतलब यदि आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो एक भी कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ होती है तो आपके सारे के सारे कंप्यूटर हैक हो जाएंगे। इज इट अ हैक और नॉट? मतलब क्या एम आई ऑथोराइज? एक कंप्यूटर के लिए मैं ऑथोराइज था, बाकी जो 7-8 कंप्यूटर वहां रखे हैं आई वॉज नॉट ऑथोराइज, राइट? सो ये आपका टीम व्यूअर है, बट टीम व्यूअर में इसको मैं डेस्कटॉप एज अ सर्विस नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां पर डेस्कटॉप चालू है। वो बंदा कंप्यूटर बंद कर देगा तो मेरा यहां पर वैसा नहीं चलेगा, राइट? बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ऐसा मैंने कंप्यूटर छोड़ा था, इसको मैंने लॉग ऑफ कर दिया। एग्जैक्टली ये सिनेरियो समझ लो कि ये कंप्यूटर उसमें मैं वर्क कर रहा था, मैंने बंद कर दिया वहां से, यहां पर आया, मैंने मेरा कंप्यूटर चालू किया, सब लॉग ऑन किया और वापस से वैसे ही चालू हो गया। वही फाइल्स, वही फोल्डर, वही डेटा, वही पूरा इंटरफेस, सब कुछ सेम। तो उस सर्विस को मैं क्या बोलूंगा? डेस्कटॉप एज अ सर्विस। बट दिस थिंग इज नॉट डेस्कटॉप एज अ सर्विस, क्योंकि ये वहां पर चालू है, मैंने सिर्फ उसकी मिरर इमेज बनाई है यहां पर। मतलब वहां पर वो बंदा भी हिलाएगा, कंप्यूटर तो हिलेगा, जैसे मैं ये माउस हिला रहा हूं, ऐसा ऐसा कर रहा हूं, राइट? तो उसको भी वहां पर ये दिख रहा होगा, बट मैं बता नहीं सकता मैं क्लास से ऐसा ऐसा कर रहा हूं।
ठीक, इसको मैंने बता दिया, मैं आगे सिस्टम से बाहर, राइट। सो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसमें बहुत सारी चीज ऐसी है, मे बी यदि कल शाम में आप मुझे याद दिलाओ तो मैं एक चीज ऐसी करके दिखाऊंगा कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, किसने क्या क्या काम किया, कितनी देर कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज की, मैं यहां बैठे बैठे मेरे मोबाइल से या कंप्यूटर से देख सकता हूं, अलोंग विथ अ फ्यू स्क्रीनशॉट्स जो बीच में ले लिए जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि बॉस मेरे प्रिंसिपल स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सिस्टम का। बट जनरली भले ही मेरे कंप्यूटर है, आई डोंट वांट टू ब्रीच देयर प्राइवेसी, बट आई एम अलाउड टू डू, क्योंकि सिस्टम मेरे हैं, राइट, आई एम पेइंग सैलरी। तो वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। यहां क्लास में बैठे बैठे मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरा स्टाफ वहां पर क्या काम कर रहा है। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, यहां बैठे बैठे मैं दिखेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी स्क्रीन की चीजें मैं यहां पर स्क्रीनशॉट्स के थ्रू देख सकता हूं, कितनी देर क्या काम किया देख सकता हूं। हाँ, अभी नहीं, उसके लिए मेरे को वहां पर कुछ करना पड़ेगा, एंड ऐसे भी कर सकता हूं साइट पे जाके, बट समथिंग आई नीड टू हाइड, राइट। एंड जब मैं उससे कंप्यूटर में करूंगा, वो सिस्टम के सामने बैठा होगा तो उसको प्रोसेस दिख जाएगी ना मैंने कैसे किया। आपको दिख जाए चलेगा, उनको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उनको दिख जाएगा तो वो उसको अंडू भी कर सकते हैं, राइट। क्लियर? ये स्क्रीन मिररिंग था। अभी जो किया दैट वाज स्क्रीन मिररिंग। वहां की स्क्रीन मैंने मेरे सिस्टम पे ओपन कर ली, राइट। ओके, सो व्हाट आर द सर्विसेज दैट कैन बी अवेल्ड यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस? नेटवर्क एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, डेस्कटॉप एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस। क्लियर? यहां तक क्लियर? बैकएंड नहीं समझा? सपोज मैंने आपका जो वेबसाइट का डेटाबेस है या वेबसाइट की चीज है, उसको मैनेज करना है, कब कहां रखना है, कैसे रखना है, पूरा मैनेजमेंट मैंने मेरे पास रखा है। तो क्या मैं वेबसाइट में कुछ चेंज कर रहा हूं? नहीं कर रहा। क्या मैं नेटवर्क में कुछ चेंज कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं स्टोरेज में कुछ चेंज कर रहा हूं? नहीं। मैं क्या कर रहा हूं? बैक एंड ऑपरेशंस मैनेज कर रहा हूं। इसको अपन रियल लाइफ के एग्जांपल से एक बार यदि कनेक्ट करें तो व्हाट सर्विस वी आर गिविंग? फ्रंट एंड सर्विस, राइट। बट क्या सिर्फ हमारे यहां पर सर्विस देने से सारी चीज सिस्टमेटिक हो जाएगी? क्या प्रिंटिंग के लिए कोई और था, राइट, आपके एडमिशन के लिए कोई और है, अकाउंटिंग के लिए कोई और है, फाइनेंसिंग के लिए कोई और है, राइट, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हर चीज देखने के लिए कोई और है। तो वो लोग कौन सी सर्विस दे रहे हैं आपको? बैक एंड एज अ सर्विस। They are not coming in front of you, but they are giving some crucial service because of which front-end service is fruitful, right? Next is platform as a service. कौन सा प्लेटफॉर्म? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, या घर का खाना बनाने वाला? फिर ऐसी सर्विस मिलती क्या? ये लो भैया थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म यूज कर लो। बट यहां तो जो भी सर्विस हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? पेपर यूज। अभी क्या मतलब कभी देखा गया? अच्छा, बाई लोग को आप पैसे देते हो या लेते हो? जो खाना बनाने आते होंगे देते हैं, तो पेपर यूज तो नहीं हुआ यार, बाई यूज कर रही ना। नहीं तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हुआ क्या कि बाई आई, उसने प्लेटफॉर्म यूज किया और आपको पैसे देके गई। तो प्लेटफॉर्म तो आपने दिया ना। मीटिंग करो बाई से, वी आर गिविंग यू अ सर्विस टर्म्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखो, आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है आपको 10 रुपए का, तो आप तो पे कर रहे हो, फिर बाई पे क्यों नहीं कर रही?
यूज तो कर रही ना। चलिए, सो व्हाट इज प्लेटफॉर्म? रेजिलियंसी शो करिए। व्हाट इज रेजिलियंसी? एबिलिटी टू रिकवर बैक फ्रॉम डिसरप्शन। ओके, व्हाट इज प्लेटफॉर्म? क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म? कहीं सुना है वर्ड प्लेटफॉर्म? चाचा और मामा, चश्मा चश्मा लगा लो आप। इंटरेस्टिंग भाई, घड़ा भर रहा है, कॉफी का कप भरता जा रहा है। और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। कैन आई प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाय और सेल समथिंग? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ना, मतलब बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सपोर्ट to do something. You can buy or sell something, you can develop something, you can create something, right? So platform is something, is some kind of support provided by someone for your service, right? And ये आपके स्टोरेज से अलग होगा। स्टोरेज में जाके आप क्या करते हो? डंप करते हो। यहां पर आप उसको यूज कर रहे हो किस चीज के लिए? कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, से बाइंग और सेलिंग और डेवलपिंग। तो Amazon की वेबसाइट जहां पर आप बाय सेल करते हो और Amazon के डेटा सेंटर में डिफरेंस रहेगा। Amazon का डेटा सेंटर कहां पर आएगा? यहां पर। और Amazon का प्लेटफॉर्म कहां आएगा? Right? Okay, so platform as a service provides the user the ability to develop and deploy an application on the development platform provided by the service provider. In traditional application development, the application will be developed locally and will be hosted in central location. Develop कहां हो रहा है? इन हाउस, मतलब वो अपने खुद की फैसिलिटी लगा कर रहा है और फिर उसके बाद उसको वेबसाइट पे होस्ट करता है। यहां पर बनाएंगे भी उधर और होस्ट भी वहीं के वहीं कर देंगे। मतलब बनाने के लिए जो फैसिलिटी है वो कहां मिलेगी आपको? प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी। इन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, द एप्लीकेशन विल बी डेवलप्ड बाय द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म रिजल्टिंग इन लाइसेंसिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब आपको सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ेगा? उस केस में खरीदना पड़ेगा। Whereas past changes the application development from local machine to online. For example, आप लोग फोटो एडिट करते हो? फोटो एडिट करते हो? करके देखते हैं एक बार। यार फोटो कहां से आएगी? अपनी 11th की फोटो पड़ी होगी, 12th की। यार कहीं तो पड़ी थी। हाँ, ये एक फोटो है, राइट? अपनी अपनी गाड़ी की हुई है ये, कुछ ना कुछ अपन कर रहे थे। सो इसको मैं एडिट कर सकता हूं, कर सकता हूं। ये एडिट पे गया, एडिट पे जाके मैं कुछ भी करता हूं, से ब्राइटनेस बढ़ा दिया, वॉट एवर। बेसिकली मैं एडिट कर रहा हूं। कहां पर एडिट कर रहा हूं? कहां पर एडिट कर रहा हूं? एक बार देखो मैं कहां एडिट कर रहा हूं उसको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने परचेज किया, आई हैव लाइसेंस्ड इट, तो इट इज बीइंग डन लोकली, राइट? अब मैं जाता हूं किसी के प्लेटफॉर्म पे
राइट? क्या अभी तक मैंने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है? और उसका सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लिया था। देखो सिर्फ मैंने सोचा और आइंस्टाइन के बाल बढ़ गए। चलिए, यहां पर हमको इमेज डालना है। नहीं, चेहरा साफ नहीं हुआ, मैंने इमेज दूसरी डाली है। राइट? अब मैं यहां पर कुछ कर सकता हूं इसमें? हो रहा है? ठीक है। अब वहां पर हमने कलर चेंज किया था, कलर चेंज कर दिया। राइट? क्या मैंने ये एप्लीकेशन खरीदा है अभी तक? क्या मैंने एप्लीकेशन खरीदा है? फिर भी मैं काम कर पा रहा हूं। सेम टूल्स हैं, इवन बेटर टूल्स हैं। टूल्स किसके हैं? मेरे हैं क्या? से किसके हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर के हैं। इज इट अ प्लेटफॉर्म जहां पर जाके मैं चीज को एडिट कर पा रहा हूं, मॉडिफाई कर पा रहा हूं? तो ये कौन सी सर्विस हुई? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ध्यान रहेगा? मतलब मुझे आइंस्टीन की फोटो दिखाने का या एडिट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इट वॉज जस्ट टू मेक यू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड प्लेटफॉर्म एज सर्विस। क्लियर? बंद कर दूं इसको? ओके, सो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। गूगल ऐप इंजन, विंडोज, एज्योर कंप्यूट। So typical PaaS providers may provide programming language, application framework, databases, testing tools, apart from some build tools, deployment tools and software load balances as a service in some cases. बहुत हल्का जा रहा है या बहुत भारी जा रहा है? भारी जा रहा है? बाउंसर गया? और तो बोलने का ना। फिर से बताता हूं। नॉर्मली आपने क्या किया? सपोज मुझे, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सॉन्ग मिक्स करते हैं आप? गाने मिक्स करते हैं, पैरोडी बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? चलो मैं कंप्यूटर की बात ही खत्म करता हूं। आप सब मोबाइल वाले हो ना? मोबाइल वाली बात। आप मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करते हो। फॉर्चुनेटली कंपटीशन इतना है कि आपको कैसा मिलता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट? तो आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, बेसिकली आपने उसका लाइसेंस लिया। आप एग्रीमेंट साइन करते हो, तो आपने क्या किया? लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया। मतलब यू हैव ऑप्टेड फॉर अ लाइसेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपने क्या किया? सॉन्ग्स मिक्स किए, राइट? यूज किया। सेकेंड सिचुएशन, आप गए ऑनलाइन, उस पर भी मिक्सिंग सॉफ्टवेयर है, बट किसके हैं? वो आपके हैं क्या? क्या आपने लाइसेंस लिया उसका? क्या आपने एग्रीमेंट साइन किया? क्या आपने यूज किया? यस। सेम यूज किया? यस। क्या उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा? नहीं। अभी फ्री है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पहले फ्री की डेफिनेशन बता दूं मैं। भाई और बहनों, nothing is free in this world. For getting something or for everything there is a cost. यहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन उसके पास गई है, that is the cost you have paid. राइट? और वेबसाइट पे भी उसने फ्री में नहीं किया, उसके पास मेरी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है। राइट? बट यदि दोनों को मैं पेड वर्जन यूज करूं, दोनों का पेड वर्जन यूज करूं, तो जब मैं एक इमेज को, दो इमेज को एडिट कर रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट रिलेटिवली नेग्लिजिबल रहेगी। वेयर इज सॉफ्टवेयर बाय करूंगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगी। तो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो मुझे सॉफ्टवेयर या टूल्स उसके साइट पे दे रहा है, मुझे जाके डायरेक्टली सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करना है, तो बेसिकली ही इज प्रोवाइडिंग मी अ प्लेटफॉर्म टू यूज। तो वो सर्विस प्रोवाइडर को मैं क्या बोलूंगा? प्लेटफॉर्म
एज अ सर्विस। यदि मैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज नहीं करता तो सेम काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ता। सॉफ्टवेयर बाय करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती। ये तो मैंने एक छोटी सी चीज बताई। सेम कोडिंग सोचो, हाई लेवल कोडिंग, एकदम टेक्निकल इक्विपमेंट्स, टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, वो तो थाउजेंड्स लैक्स में आते हैं। एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है, बाद में दिखाऊंगा आपको, उसकी कॉस्ट यदि आप लाइसेंस लेते हो तो इट इज अराउंड 1,29,000। जो सीए थोड़ा डेप्थ में ऑडिट्स करते हैं या कुछ फॉरेंसिक ऑडिट्स करते हैं तो उनको लगता है, कैट करके एक टूल है, मतलब कैट का एक टूल है जिसका नाम है आइडिया, एक है ACL, दीज आर डिफरेंट टूल्स जिसका सिंगल यूजर सब्सक्रिप्शन है, सिंगल यूजर कॉस्ट है 1,29,000 एंड 1,60,000 सिंगल यूजर का। अब एक ऑप्शन है कि मैं वो बाय करूं, दूसरा मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर देखूं जिसके पास वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है एंड मैं उससे 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 7 दिन के लिए सब्सक्राइब कर लूं। अब मैं डेटा वहां डालूंगा, उसमें प्रोसेस करूंगा एंड आउटपुट ले लूंगा। क्या फिर मुझे 1.5 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्या उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए होंगे? हाँ। क्या हर यूजर के लिए बार बार कर रहा है? नहीं। वो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। तो क्या कर रहा है? आपको उसका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अभी समझ में आया? अभी कितने लोगों को डाउट है? आई कैन एक्सप्लेन, फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं दूसरे एग्जांपल। डाउट है क्या? पक्का? बहुत से देखो, अगल बगल वाले को मत देखो, उनका क्लियर हो गया होगा डाउट, आपका नहीं है। पूछो, आपने भी सब्सक्रिप्शन लिया है। सो मेरे पास कुछ है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म है ये जहां पर हम आपको चीजें शेयर कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म एज सर्विस। नहीं तो आपको इतनी सारी बुक्स लेनी पड़ेंगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो काम बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ू? ओके। एंड द लास्ट वन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लड़कियों को हमेशा याद रहेगा ये, क्योंकि सास भी कभी तुलसी वीरानी। चलिए, SaaS provides the ability to the end users to accept an application over the internet that is hosted and managed by the service provider. Basically क्या दे रहा है? देखिए, प्लेटफॉर्म एंड इसमें छोटा सा डिफरेंस है। प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर में छोटा सा डिफरेंस है। प्लेटफॉर्म में आपको एक प्लेस दी जा रही है जहां पर आप आओ, डेटा रखो, उस पर वर्क करो, उसको मॉडिफाई करो, उसको चेंज करो, मतलब यू कैन अप्लाई मैनी टूल्स, एप्लीकेशंस एट अ टाइम। सॉफ्टवेयर में क्या, उसने एक सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर दे दिया, आपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लाइसेंस किया, लाइसेंस आउट किया, मतलब रेंट आउट किया। जैसे अभी मैंने ACL और आइडिया की बात करी, तो सिर्फ वो मुझे ACL एंड आइडिया दे रहा है, तो वो किस में क्लासीफाई होगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। बट वो मुझे मल्टीपल टूल्स दे रहा है जहां पर जाके मैं वर्क कर सकता हूं, वो कहां पर आएगा? प्लेटफॉर्म में। Thus, the end users are exempted from managing or controlling an application, the development platform and underlying infrastructure. Software as a service changes the way the software is delivered to the customer. SaaS provides users to access large variety of application over internet that are hosted on service providers infrastructure. मतलब किसी ने सॉफ्टवेयर लेकर रखा है, आपको उसका सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आप बेसिकली क्या करोगे? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। One can make his own Word document in Google Docs online. He can edit a photo online on pixlr.com. मतलब इसके पहले जो हमने किया उसको हमने गलत क्लासिफाई कर दिया। वो पूरा एक बना बनाया सॉफ्टवेयर था, वो टूल्स नहीं थे। तो जब भी हमने जाके पिक्चर एडिट करी, वो क्या था? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसका बना बनाया सॉफ्टवेयर था, मैं गया वहां पर एंड उसको सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया?
software as a service. So he need not install the photo editing software on his system. Thus Google is provisioning software as a service. अभी एक चीज आपको दिखाता हूं, उससे शायद तक और क्लैरिटी आपको आ जाएगी. राइट अभी ये क्या खोला मैंने? जीमेल. क्या डेटा मेरा है? डेटा मेरा है? क्या सॉफ्टवेयर मेरा है? क्या मैनेजमेंट मेरा है? क्या एप्लीकेशन मेरा है? बट यहां पर जाके मैं उसको यूज कर सकता हूं. क्या मैं यहां से किसी को मेल कर सकता हूं? क्या मैं किसी यहां पर डेटा को मॉडिफाई कर सकता हूं? क्या मैं मल्टीपल चीजें यूज कर सकता हूं? सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है यहां पर. यू कैन सी मल्टीपल एप्लीकेशन से यस. क्या मैंने अभी बाय किया है इसको? क्या मैंने बाय किया है? बट सब्सक्राइब किया है? यस, सब्सक्राइब किया है. सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं था कि पैसे दिए तो ही सब्सक्राइब होता है. फ्री में भी चीजें सब्सक्राइब होती है. फ्री मतलब किसी और वे में उसको कॉस्ट मिल गई है. राइट अभी यहां पर कुछ तो भी पढ़े हैं. सपोज मुझे रेज्यूम बनाना है. राइट कैन आई क्रिएट अ रेज्यूम? अच्छा एक चीज दूसरी चीज दिखाता है आपको, वो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा. तो देखिए ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं. ये प्योरली कौन सी सर्विस है? यदि मैं सिर्फ इतनी ही सर्विस की बात करूं तो ये कौन सी सर्विस है? क्या यहां से मुझे कुछ डेटा मिल रहा है क्या अलग? नहीं, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स है, मैंने स्टोर करके रखे हैं. तो सिर्फ ये सर्विस कौन सी है? स्टोरेज सर्विस. अभी मैं सोच रहा हूं मैं इससे ना कोई और सर्विस भी लेता हूं. अभी मैं क्या कर रहा हूं? उसकी दूसरी सर्विस ले रहा हूं. ये प्लेटफॉर्म किसका है? मेरा है क्या? क्या मैंने खरीदा है ये प्लेटफॉर्म? नहीं, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग स्टोरेज, एप्लीकेशन, सब कुछ किसका है? गूगल का है. सो हु इज प्रोवाइडिंग दी प्लेटफॉर्म? क्या मुझे सिर्फ स्टोरेज दे रहा है वो? क्या मुझे सिर्फ एप्लीकेशन दे रहा है? क्या मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रहा है? क्या पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है? राइट अभी सपोज अपन एक फॉर्म बनाते हैं. राइट मैंने कि ये फॉर्म बनाया, इसमें एक क्वेश्चन डाला. अब इसको मैं बोलता हूं शॉर्ट आंसर टाइप चाहिए मुझे. ये इसको अपन ऑप्शनल छोड़ देते हैं. राइट इसको मैं रिक्वायर्ड कंपलसरी नहीं कर रहा. इसको किया मैंने सेंड. देखिए मैंने एक गूगल फॉर्म, कितना टाइम लगा बनाने में? 2 से 3 मिनट. एक फॉर्म बन गया मेरा. राइट ये फॉर्म मैंने बनाया
ये मेरे पास फॉर्म नेटवर्क यस, ये आया. नाउ आई वांट टू शेयर द लिंक. ये देखिए मैंने ये लिंक शेयर करी. एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया. राइट. मोबाइल फोन जिनका चालू है, एक कोई भी एक जन या लाइक लिंक आई है, क्लिक करो. अरे मालिक, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं आई अभी. आया, उस पर क्लिक करो. किया, क्या हो रहा है? फॉर्म आ रहा है. एक जन कोई भी फिल कर दो. देख भाई, इज्जतदारी से लिखना, पब्लिक में आने वाला है, तो ज्यादा भावनाओं में मत बहना. पर्टिकुलरली मेरी बहन लोग ज्यादा भावनाओं में बह जाती थी, फिर बोलते थे माते. किसी एक जन ने भी कर दिया हो सबमिट तो बताना. सोहम, आपके वाले आगे के वाले का नाम क्या है? सुमेर. गुड मॉर्निंग सुमेर. बस अपन ब्रेक लेने वाले हैं. कर दिया? आई हैव रिसीव 2 रिस्पॉन्सेज. बढ़ते जा रहे हैं. राइट. अभी ये बैटमैन का दिखते हैं. सी, अच्छा क्या बॉस, अभी टॉपिक पे आते ना. क्या आपने ये एप्लीकेशन लिया? क्या आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड भी करना पड़ा? क्या मैंने एप्लीकेशन लिया? क्या मेरा सॉफ्टवेयर था? आपका सॉफ्टवेयर था? नहीं था. मैंने क्या किया, यहां से एक प्लेटफॉर्म को यूज किया. मुझे क्या सर्विस चाहिए थी? मुझे गूगल फॉर्म मुझे ई फॉर्म्स चाहिए थे, जिसमें मैं अपना रिव्यू कलेक्ट कर सकूं अबाउट EIS क्लास. तो या तो मैं एक सॉफ्टवेयर लेता जिसमें पूरी फैसिलिटी हो, फिर उसके बाद मुझे स्टोरेज फैसिलिटी भी लगती. एक तो एप्लीकेशन फैसिलिटी लगती, स्टोरेज फैसिलिटी लगती, नेटवर्क फैसिलिटी भी लगती. ये सारी चीज मुझे एक ही जगह मिल गई, एक प्लेटफॉर्म पे मिल गई. एंड चीजें उसमें वापस भी आ रही हैं. स्टोरेज भी हो रहा है इसमें, नेटवर्क भी आ रहा है, एप्लीकेशन भी है, और यू कैन से सॉफ्टवेयर भी है. यस, सर्विस कौन सी हुई? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. राइट. मैं इसको बंद कर रहा हूं. नहीं. अच्छा, लेकिन इसको आपको बाद में एक्चुअल में फिल करना है. ठीक है, ये मैं डिलीट कर दूंगा, बाद में आपको एक्चुअल में फिल करना है. बातमान ये तो मेरा ही आ गया रे. तो मेरे नाम की आईडी, बट ये मेरी आईडी नहीं है. सीरियसली नहीं है. मतलब यहां पर किसी ने
अमन जैन नाम की भी आईडी बना के रखी है, रखी नहीं है, डाली है, क्योंकि अमन जैन अवेलेबल नहीं था जब मैंने आज से 10 साल पहले आईडी बनाई थी। Should do a tough. Okay. बैटमैन का तो हो गया था, बैटमैन। आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? अच्छा, व्हाट यू लाइक अबाउट दी क्लास? अभी तक तो दिया ही नहीं हमने। चलिए, क्लियर? यहां तक टॉपिक खत्म हुआ। बस ये 3 चीज एंड फिर ब्रेक कर लेते हैं, मतलब ये टॉपिक कंटिन्यूएशन में खत्म हो जाएगा। अभी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में भी हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं: टेस्टिंग एज ए सर्विस, एपीआई एज ए सर्विस, ईमेल एज ए सर्विस। ये छोड़ दो, आप सिर्फ इतना देख के बताओ क्या होगा ये टेस्टिंग एज अ सर्विस। मतलब टेस्टिंग क्या होता है? यू चेक समथिंग। तो इस सॉफ्टवेयर की, इस तरह के सॉफ्टवेयर की एबिलिटी क्या होगी? मतलब कुछ और चीज आप बिल्ड कर रहे हो, ये उसको क्या करेगा? ट्रायल रन करेगा, टेस्ट चेक करेगा कि बॉस आपके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपके प्रोग्राम में या आपके एप्लीकेशन में कोई बग्स तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? टेस्टिंग एज ए सर्विस। डू यू नो, फॉर मेकिंग अ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यू नीड टू हैव अ स्किल मोर देन अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। सपोज मैं इस सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, इसको मैं टेस्ट चेक कर रहा हूं, इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं, तो इसकी टेस्टिंग तब कर सकता हूं ना कि जिसने इसको बनाया है मेरे पास इससे भी ज्यादा नॉलेज हो, राइट? तो टेस्टिंग एज अ सर्विस कोई सुपर इंटेलिजेंट पर्सन देगा जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो गलती निकाल पाए। गलती कब निकाल पाएगा? जब उसको खुद को आता होगा। सो एक हाई लेवल की सर्विस हो गई। सेकंड, एपीआई एज अ सर्विस। एपीआई एज अ सर्विस में एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए, अभी मनी कंट्रोल है। क्या मनी कंट्रोल में ट्रेडिंग हो रही है? नहीं हो रही। कोई भी एक शेयर बोलिए। अभी टाइम हो गया 4:30, वैसे तो स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है, बट फिर भी MRF, अच्छा, महंगा शेयर। ठीक है, तो ये आपका 65,000 का शेयर आ गया, 64,000। अभी शेयर गिर गया है, ये 70,000 के ऊपर चलता था। ठीक है, इधर पर मैंने MRF खोल लिया। ठीक है, अभी बताइए, शेयर ट्रेडिंग एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज में होती है, किसी वेबसाइट पे होती है? स्टॉक एक्सचेंज में होती है। क्या मनी कंट्रोल कोई स्टॉक एक्सचेंज है? कभी सुना आपने कि मनी कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ कोई शेयर? क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर लिस्ट होता है? तो एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब एनएससी के पास डेटा रहेगा ट्रेडिंग का, एनएससी के पास डेटा रहेगा कितने में शेयर खरीद रहे बेच रहे। तो मनी कंट्रोल एक्सचेंज नहीं है, तो मनी कंट्रोल के पास इंफॉर्मेशन कहां से आ रही? कुछ लिंक होगी। स्टॉक एक्सचेंज
अब देखिए मनी कंट्रोल 2 स्टॉक एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन ले रहा है, बीएससी और एनएससी। अभी ये इंफॉर्मेशन इसको कहां से मिल रही है? एनएससी की साइट से। मतलब एनएससी की साइट और मनी कंट्रोल के बीच में कोई तो भी रिलेशन है, दे आर कमिटेड टू ईच अदर। उस कमिटमेंट को क्या बोलते हैं? एपीआई। अच्छा, ये सर्विस किसने प्रोवाइड की? मनी कंट्रोल ने प्रोवाइड करी या एनएससी ने? एनएससी ने। एनएससी से चीज कहां जा रही है? मनी कंट्रोल में। और सर्विस यूज किसने करी? मनी कंट्रोल ने। एपीआई की सर्विस यूज किसने की? मनी कंट्रोल ने। प्रोवाइड किसने की? एनएससी ने। राइट? तो डेटा किसका है? एनएससी का। रियल टाइम पे शेयर करके अवेल कौन कर रहा है उसको? मनी कंट्रोल। राइट? इवन डू यू नो जीएसटी की साइट पे भी ऐसा होता है? देखना है जीएसटी की साइट पे? जीएसटी की साइट भी मतलब देखा जाए तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं कॉमर्स के, जो रिटर्न फाइल करते हैं या फिर आपका कंप्यूटेशन वगैरह बनाते हैं, तो इनकम टैक्स से जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, या जीएसटी के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो लोग डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइल कर देते हैं। अच्छा, आपने तो अभी सॉफ्टवेयर देखा ही नहीं होगा। किसी ने देखा है इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर, जीएसटी का सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट रिटर्न जाता है? डायरेक्ट रिटर्न जाता है? क्या आप वापस पहले साइट पे आते हो फिर जाते हो, या सॉफ्टवेयर से चले जाते हो? अब सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कैसे चला जाता है अंदर? मतलब उसके बीच में कोई लिंक होगी। एवरी सॉफ्टवेयर ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी uses the API provided by the income tax department और GST डिपार्टमेंट, मतलब GST वेबसाइट फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स। अभी जैसे मैं किसी एक क्लाइंट का लॉग इन करता हूं, जैसे आज ही मैं अभी फाइल कर रहा था, नाम है भाई, मैं क्या कर सकता। अरे अपन जीएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, डोंट वरी। क्या पढ़ा दूं? नहीं पढ़ना ना? क्या ऐसे खुसफुसाते नहीं। मैनेज एपीआई एक्सेस। जनरली जीएसटी के लोग क्या करते हैं, जीएसटी का काम करते बढ़ जाते हैं, ये सारी चीजें कोई देखता नहीं है। उसके वेबसाइट के वेब पोर्टल पे एक जगह दिया रहता था मैनेज एपीआई, एनेबल एपीआई रिक्वेस्ट। यदि मैं करूंगा हां, तो यहां से डेटा शेयर होना शुरू हो जाएगा इस पर्टिकुलर आईडी के लिए। कितने दिन के लिए? आई कैन सेलेक्ट 6 घंटे। 2 ऑप्शन दे रहा है कि 6 घंटे तक, 6 घंटे के बाद एक्सेस खत्म। दूसरा 30 डेज, 30 डेज के बाद एक्सेस खत्म। जैसे मैंने 6 घंटे किए, इसको कंफर्म कर दूंगा, राइट? तो 6 घंटे तक इसकी मैं बैक एंड एंट्री किसी को भी दे सकता हूं। कोई भी बैक एंड से 6 घंटे तक इसको यूज कर सकता है। यहां 30 डेज कर दूंगा, तो 30 डेज के लिए अपन क्लाइंट को सिक्योर रखते हैं, तो उसका एपीआई मैंने एक्सेस बंद कर दिया, राइट? टेस्टिंग समझ में आ गया, एपीआई समझ में आ गया। एंड द लास्ट वन इज ईमेल एज अ सर्विस, जो आपको समझने और समझाने की जरूरत, ये तो आप भली भांति जानते हैं। मामा बस नहीं जान पाएंगे, मामा का थोड़ा हाईटेक फोन है, सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड ईमेल एज अ सर्विस। आपको मैं मोबाइल पे दिखा दूंगा, जस्ट किडिंग। ईमेल एज अ सर्विस समझ में आया? क्या हो गया तुल, अटक गया कुछ? क्लियर? सो वी शैल ब्रेक फॉर 4:45 पे मिलते हैं, 5:30 तक कंटिन्यू करेंगे, राइट? चलिए।